प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 7th क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग उसको आज कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियोस लेक्चर में हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से कवर किया था, तो आज इस लेक्चर के अंदर हम इसकी जो एक्सरसाइज है 3.1 एक्सरसाइज जो हमारी फर्स्ट है 3.1 उसको आज कंटिन्यू हम करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर जो जो फॉर्मूलाज हम यूज़ करने वाले हैं थोड़ा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कि सबसे पहले जो इसके अंदर एक टर्म यूज़ होगी, एक फॉर्मूला यूज़ होगा, वो होगा आपके पास मीन। कि कोई भी जो आपको डाटा ऑब्जर्वेशन दी जाएगी उसका आपको मीन निकालना है। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी उनका हम सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, सेकंड अब जो हमें इसमें निकालना होगा वो निकालना होगा मोड। ये हमने बात की है मीन की, अब हम बात कर रहे हैं मोड की। तो मोड क्या होता है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो जाए, मैक्सिमम टाइम रिपीट फ्रीक्वेंसी, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। क्लियर। थर्ड जो इसके अंदर बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं मीडियन की। ठीक है, मीडियन, किसी भी डाटा का हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो हमें डाटा गिवन होता है उसको या तो हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करेंगे। अरेंज द डाटा इन द ऑर्डर ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग। सबसे पहले हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम उन ऑब्जर्वेशंस को काउंट करेंगे। अगर वो ऑब्जर्वेशन हमारे पास ओड आती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ओड है, जो संख्या है उसकी अगर वो ओड है, तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे n+1/2। ठीक है, अगर उसकी जो ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपके पास इवन आती है तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे n/2। तो यही तीन जो फॉर्मूलाज हैं, इन्हीं की हेल्प से आपको सोल्व करनी है एक्सरसाइज जो आपकी है 3.1। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। मान लेते हैं कि 7th क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उन सब की हाइट्स हमें गिवन है और उनकी हमें फाइंड करनी है रेंज। ठीक है, तो इसके अंदर हमें हाइट्स नहीं दी हुई है, तो हमें अपनी तरफ से एज्यूम करनी है। आपकी मर्जी, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। हम जो हाइट्स है वो सेंटीमीटर्स के अंदर एज्यूम करेंगे। ठीक है, मान लिया जो रैंडमली बच्चों की मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, रैंडमली आप कोई भी स्टूडेंट्स की हाइट अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, फिर से 10 सेंटीमीटर है, 40, 50, 65, ठीक है, 90 और ये हो गया 80। ये मान लिया हमारे पास जो डाटा है वो है हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट। 10 स्टूडेंट बोला है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दो और लिख लेते हैं यहाँ पर, 9 और 10। ठीक है, अब ये जो हाइट्स हैं स्टूडेंट्स की, इनका हमें क्या निकालना है, रेंज फाइंड करना है। क्या फाइंड करनी है हमें, रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाईएस्ट वैल्यू। सबसे हाईएस्ट वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले, माइनस कर देंगे लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू, सबसे हाईएस्ट वैल्यू इस डाटा के अंदर क्या है, 90, तो यहाँ लिखा है मैंने 90। सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, 10, ये लिख दिया मैंने 10। तो 90 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा, 80। ये हो गया आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ कुछ भी आप ले सकते हो, रैंडमली कोई भी नंबर ले लो। उसके बाद हमें अगर रेंज निकालनी है तो यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो है इस डाटा की जो है वो रेंज निकल के आ जाए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बच्चों के क्लास के असाइनमेंट टेस्ट के नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। इन नंबर्स को हमें सबसे पहले अरेंज करना है टेबुलर फॉर्म में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इसमें दिया हुआ है पार्ट, विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, तो सबसे हाईएस्ट नंबर बताना है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द लोएस्ट, इस ये जो डाटा दिया हुआ है इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है। विच नंबर ऑफ द लोएस्ट, सबसे छोटा नंबर क्या है वो हमें बताना है। फाइंड द मीन, और हमें मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो डाटा है इसको हम टेबुलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं, टेबुलर फॉर्म के अंदर बना देते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम टेबल्स बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो टेबल्स बनाने के लिए ठीक है, यहाँ लिखेंगे मार्क्स। नेक्स्ट होता था हमारा टैली मार्क्स, यहाँ हम लिखने वाले हैं टैली मार्क्स। और यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अब बात करते हैं मार्क्स की। तो इसके अंदर जो हाईएस्ट मार्क्स है वो कितने हैं 9, और जो लोएस्ट है वो कितने हैं 1। तो 1 से 9 तक की टेबल काउंटिंग लिख देते हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब इस डाटा के अंदर हमें ये देखना है कि 1 मार्क्स जो है वो कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। तो 1 मार्क्स सिर्फ वो ओनली 1 स्टूडेंट्स के हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 1। ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनका एक ही स्टूडेंट ऐसा है जिसके टेस्ट के अंदर कितने मार्क्स आए हैं 1। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 2 मार्क्स किसके आए हैं 1 2। तो कितने स्टूडेंट है जिसके 2 मार्क्स आए हैं 2 स्टूडेंट है, तो यहाँ लिख देंगे हम 2। सिमिलरली ऐसे ही हमें थर्ड फाइंड कर लेना है। 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट है 3 मार्क्स आए हैं जिसके 1। नेक्स्ट 4 जो मार्क्स है वो आए हैं 3 स्टूडेंट्स के। 5 मार्क्स आए हैं 5 स्टूडेंट्स के। सिमिलरली 6 जो मार्क्स आए हैं वो 4 स्टूडेंट्स के आए हैं। 7 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के आए हैं। 8 मार्क्स 1 स्टूडेंट्स के आए हैं, और 9 मार्क्स जो है वो भी 1 स्टूडेंट्स के हैं। तो इनकी हेल्प से हम यहाँ टैली मार्क्स बना लेते हैं। यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे, 2 है तो 1 2 1 1 2 3, 5 है तो 1 2 3 4 5, 4 है तो 1 2 3 4, इसके हैं 2, ये है 1, और इसका भी कितना है 1। ये हमारी टेबल जो है वो तैयार हो गई किस फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म, ठीक है। अब क्वेश्चंस जो हमें दिया हुआ था उसका हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था विच नंबर इज़ द हाईएस्ट। इस डाटा के अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। सेकंड पूछा हुआ है कि लोएस्ट सबसे छोटा नंबर क्या है 1, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1। थर्ड में बोला है रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज के लिए जो फॉर्मूला था क्या था, हाईएस्ट वैल्यू, हाई वैल्यू में से जो है वो लो वैल्यू को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो हाई वैल्यू कितनी है 9 और लो वैल्यू कितनी है 1। 9 में से 1 गया तो कितना आ गया 8। क्लियर। क्वेश्चन फोर्थ में बोला हुआ है इसका हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने का जो फॉर्मूला था वो क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो सभी ऑब्जर्वेशंस का, ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनका हम सम निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं उसको सबसे पहले 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 और प्लस कितना आ गया 7। ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हैं 20। इनका सम कर लो, यहाँ पता चल जाएगा। देखो 2 और 1 3,
4 7 5 12 12 और 4 16 16 और 2 3 4 16 और 4 कितना हो गया 20। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ गई 20। अब ऊपर वाले सभी नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 100 और अपोन में कितना है 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये जो डेटा है इसका जो मीन है वो कितना निकल कर आ गया 5। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप सेकंड क्वेश्चन आपको इजीली अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसलिए नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि होल नंबर्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो होल नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 5 होल नंबर्स बोला है तो 1 2 3 4 5 ये हमारे पास आ गए होल नंबर्स। इनका हमें फाइंड करना है मीन। तो यहाँ फॉर्मूला ज़रूर लिखना है सभी बच्चों को, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इन सभी का सम कर लेते हैं। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 5। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 कितना हो गया 10। डिवाइड में कितना आ गया 5। इसको जब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो हमारा मीन है, सम ऑफ मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर, वो कितना आ गया हमारे पास 2। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज की वीडियोज़ में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ के अंदर अगले क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस के अंदर डाउट है, अपना डाउट क्लियर कर सकता है। और हमारी जो प्रीवियस वीडियो है इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर का, वो आप ज़रूर देखें, देन ही उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को कवर अप करें। तो आज की वीडियोज़ में इतना ही। प्लीज़ इस वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।